नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। सहारा इंडिया का कार्यकर्ता आज सहारा में काम करके अपने को लुटा पिटा महसूस कर रहा है। और सहारा वो कंपनी थी जिसने सहारा इंडिया परिवार के नाम से इस देश के लाखों कार्यकर्ताओं को रोजगार देने का तो काम किया, लेकिन आज वही एजेंट आज शोषण का शिकार हो रहा है, वही एजेंट आज मारपीट का शिकार हो रहा है। और वही एजेंटों के कारण आज सहारा का साम्राज्य इतना बड़ा फला और फूला। आज वही एजेंटों की दुर्दशा आज दयनीय हो रही है। आज उनके साथ मारपीट हो रही है। आज 4000 एजेंटों ने डिप्रेशन और तनाव में ख़त्म हो गए। आज एजेंटों की गाड़ियां छीनी जा रही हैं। आज एजेंटों के साथ मारपीट की जा रही है। आपने देखा कि पटना के दानापुर में एक एजेंट साथी का हाथ तोड़ दिया गया, फ्रैक्चर हो गया। तो ये सभी विपरीत परिस्थितियों से सहारा इंडिया में कार्य करने वाले सहारा इंडिया के एजेंट जूझ रहे हैं। साथियों, सहारा इंडिया का मैनेजमेंट ने, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो, चाहे इनका निचला मैनेजमेंट हो, इनके आरएम, इनके जेडएम, इनके सेक्टर मैनेजर और इनके रीजनल मैनेजर, हमेशा शोषण करने का काम किया है। और सहारा इंडिया में एक रैकेट सक्रिय है, और रैकेट सक्रिय वो रैकेट है जो सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं का सालों साल से टीडीएस का पैसा, यानी जो वो काम करते थे उस कमीशन उनको मिलता था, उस पर जो टीडीएस कटता था, उस टीडीएस का पैसा उनका जो फंसा हुआ है, उसको दिलवाने के लिए एक रैकेट सहारा मैनेजमेंट के वो लोग काम कर रहे हैं जो सेक्टर मैनेजर के पद पर काबिज हुआ करते थे। और वो सभी ब्रांचों की लिस्ट उठाकर अपने जान पहचान के सीए की मदद से वो सहारा के एजेंटों को टीडीएस दिलाने की ठेकेदारी ले रहे हैं। सहारा के एजेंटों को टीडीएस दिलाने की ठेकेदारी ले रहे हैं। तो मैं साथियों एजेंटों से कहूँगा, और जिस पर वो लगभग 25% कमीशन की मांग करते नज़र आ रहे हैं, आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है। और सहारा इंडिया में विगत लाखों कार्यकर्ताओं का टीडीएस फंसा हुआ, और एक एक ब्रांच में इसका आंकड़ा लाखों और करोड़ों में है। आप अपने जान परिचित सीए से बात करिए और अपने रिटर्न फाइल के माध्यम से जो आपका कमीशन के रूप में जो आपका इनकम टैक्स सहारा में जो अलग अलग स्कीमों में आपने काम किया था, जिसमें आपका पैसा टीडीएस के रूप में कटा था, तो उसमें इनकम टैक्स की साइड पर आपके कोड नंबर वाइज वो दिख रहा, और जिसको सहारा मैनेजमेंट के लोग भुनाने का प्रयास कर रहे हैं और उस पर अपना कमीशन पाने का प्रयास किया जा रहा है। तो साथियों, आप किसी भी बीच के मीडिएटर से बात ना करें, आप डायरेक्ट सीए से बात करें, और जो सीनियर सीए हैं उनके माध्यम से टीडीएस का पैसा निकालने के लिए पहले तो आप सीए के पास जाएं और बताएं और देखें मेरा टीडीएस है भी या नहीं है। अगर है, इनकम टैक्स की साइट पर दिख रहा है, तो आप लोग क्लेम करें, जिससे टीडीएस का पैसा जो काटा गया है और जो टीडीएस का पैसा जो इनकम टैक्स के पास है वो आपको मिल पाए। इसमें कई रैकेट काम कर रहे हैं, कई मैनेजर काम कर रहे हैं जो सहारा को छोड़ दिए आज, लेकिन वो सहारा के ही एजेंटों का कमीशन लेकर शोषण करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है, और डायरेक्ट आप सीए से बात करके इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करके अपना पैसा आप वो वापस लें। क्योंकि सहारा का आम एजेंट एक मध्यम वर्गीय है, एक निम्न वर्गीय है, और उसको ही गुमराह करने का काम आज मैनेजमेंट से जुड़े लोग और मैनेजर लोग कर रहे हैं। साथियों, अगर सहारा में काम किया और आपका कमीशन आपने लिया जो सहारा ने लैप्स कर दिया, उस पर जो भी राशि टीडीएस की कटी, वो राशि सहारा ने डाली है और डालना पड़ेगी। और इनकम टैक्स के पास में अगर आपका पैसा है, आप अपना पैन कार्ड से सीए को बताएंगे, तो वो पैसा
वित्त ब्याज के आपके अकाउंट तक जरूर आएगा। और सीए का जो लीगल का खर्चा है, वो जो सीए मांग रहा है वो आपको देना पड़ेगा और आपका इनकम टैक्स का पैसा आपको मिल पाएगा। तो किसी भी बीच के मीडिएटर को बात ना करते हुए डायरेक्ट सीए से बात की जाए। और इस तरह का एक रैकेट जो है देश भर में चल रहा है, और ये वो ही रैकेट चलाने वाले लोग हैं जिनको सहारा का मैनेजमेंट कहा जाता था, क्योंकि उनको पता है कि किस ब्रांच में कितने लोग हैं और कितने लोगों का टीडीएस का पैसा आज जो है लाखों में है। और कार्यकर्ता भाई उनके पास में ब्रांच भाई पूरा जो है कोड नंबर है कि इस ब्रांच में टीडीएस का पैसा इतना लाखों में है, इस ब्रांच का करोड़ों में है। तो वो चाह रहे हैं कि अगर 2 से 5% भी अगर उनको सीए से मिलकर उनका जो है हिस्सेदारी तय होती है तो एक बड़ा अमाउंट उनको जो है मिल पाएगा। लेकिन आप ऐसे मीडिएटरों से दूर रहें और डायरेक्ट सीए से मुलाकात करके अपने पैसे को प्राप्त करने के लिए अपने रिटर्न फाइल जो है अपने सीए के पास करें। क्योंकि आज लगातार सहारा ने चलने का काम किया, आज मैनेजमेंट के लोग आ गए जो आपको गुमराह कर रहे हैं। इसमें कई सहारा के टॉप सीनियर भी जो है इसमें संलिप्त हैं। ये टीडीएस दिलवाने के नाम पर लोगों को छलने का काम किया जा रहा है और लगातार देश के भोले भाले एजेंटों के साथ में आज उनको गुमराह करने का काम आज सहारा के टॉप सीनियर और सहारा के मैनेजमेंट से जुड़े लोग कर रहे हैं। आज सहारा की सभी सोसाइटियों की उसको स्टार मल्टीपर्पज़ सोसाइटी को छोड़कर सभी बैन हो गई। आज सहारा में कोई नया निवेश करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इनको पैसा कैसे मिले और ये नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। तो आज टीडीएस के माध्यम से एजेंटों से कमीशन की मांग की जा रही है और उनको टीडीएस दिलाने की ठेकेदारी जो है सहारा मैनेजमेंट से जुड़े टॉप सीनियर फील्ड के और कुछ इनके अधिकारी कर रहे हैं। इस तरह की जानकारी मेरे तक आई है, चूँकि डायरेक्ट मुझे नहीं जानकारी फ़ोन किया गया, लेकिन कई साथियों से जो है हमारे जो है चर्चा की गई और एक बड़ा रैकेट मध्य प्रदेश में सक्रिय है टीडीएस के नाम पर और टीडीएस की भुगतान दिलाने की ठेकेदारी के नाम पर। तो जागरूक रहने की ज़रूरत है और किसी को भी कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टीडीएस का पैसा पाना चाहते हैं तो डायरेक्ट सीए से बात करें और सीए के माध्यम से ही रिफंड प्राप्त किया जा सकता है और सीए से ही अपने रिफंड और इनकम टैक्स में जो रिटर्न फाइल है उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हर व्यक्ति लूटने के लिए बैठा है और आज लूट सहारा के आम जमाकर्ताओं के साथ हो रही है, आम निवेशकों के साथ हो रही है, आम एजेंटों के साथ हो रही है। तो न्यूज़ दुनिया लगातार आपको जागरूक करता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।